तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शार फैसल पर एहतजाज। पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने है। पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग और लाठीचार्ज, मुजाहिरीन का पथराव जारी है। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस ने शार फैसल का एक ट्रैक खुलवा दिया है। तो आपको बताएं कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद मुल्क गिर एहतजाज जारी है और कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शार फैसल पर यह एहतजाज जारी है। पीटीआई कारकुन और पुलिस इस वक्त आमने सामने हैं। पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग और लाठीचार्ज, जबकि मुजाहिरीन का पथराव जारी है। एक तरफ से शेलिंग तो दूसरी जानिब से पथराव इस वक्त किया जा रहा है। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में भी ले लिया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में फैजाबाद चौक पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल सबसे ज्यादा कशीदा दिखाई दे रही है। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग जारी है, जबकि कारकुनान जवाबी पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया है और आखिरी इत्तलात के मुताबिक अब तक 18 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेंगे। तीनों बड़े शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। कराची से अली मेहदी, जबकि रावलपिंडी से मंसूर सत्ती और लाहौर से शब्बीर हैदर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले मंसूर सत्ती के पास चलते हैं। मंसूर, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं इस पर? पास से कुछ चंद ही कदम पीछे, जहां पे पीटीआई के कारकुनान शेलिंग खाने के बाद एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर दोबारा आगे जाते हैं और वो शेल खाते हैं और दोबारा वापस आते हैं। यहाँ पे जो सुबह जैसे ही कॉल दी गई जुमे की नमाज के बाद के एहतजाज होगा, तो बड़ी तादाद में लाल हवेली से शेख राशिद शफीक एक रैली की क़यादत करते हुए वो फैजाबाद पहुंचे। इसी तरह फयाजुल हसन चौहान जो है वो एक रैली की क़यादत करते हुए पहुंचे और दीगर जो यहाँ पे MNAs और MPAs हैं वो रैली की क़यादत करते हुए एहतजाजी रैली जो है वो फैजाबाद पहुंची। जब फैजाबाद पहुंची और वहां पे उन्होंने एहतजाज शुरू किया, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन पर बदतरीन शेलिंग की गई कि वहां पे सांस लेना भी महाल हो गया। ठीक है मंसूर, जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पर बदतरीन शेलिंग की गई, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे अपडेट्स लेते हैं। अली मेहदी के पास चलते हैं। अली मेहदी, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम दिखाई दे रही है, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में भी इस्लामाबाद जैसी सूरत हाल नज़र आती है। अगरचे हम कहें कि पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है और जो रैली थी उसके शुरा को मुंतशिर कर दिया गया है, लेकिन गलियों में छुपे हुए कारकुनान जो हैं कुछ ना कुछ जो है वो सड़कों पे आ रहे हैं और मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी की जा रही है। ताहम इस सूरत हाल के बाइस ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के बाद जो है पीटीआई के कारकुनान आज बहुत ज़्यादा मुश्तइल नज़र आए थे। बहुत ज़्यादा जज्बाती पन को उनकी जानिब से मुजाहरा किया जा रहा था। कराची में भी बाद नमाज जुमा एहतियाजी रैली का नर्सरी के मुकाम से शायर फैसल पर आगाज़ किया गया। तो पुलिस के रोकने के बावजूद पीटीआई के कारकुनान मुसलसल जो है वो पुलिस के एहलकारों को धकेलते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी के मुकाम पर भी पुलिस के और कारकुनान के दरमियान मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि कारकुनान को समझाने की कोशिश की गई, मुज़ाकरात की कोशिश की गई, उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। ताहम कारकुनान आगे बढ़ते रहे और रीजेंट प्लाजा के मुकाम पर एक मरतबा फिर पुलिस जो है पीटीआई के कारकुनान को रोकने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस मुकाम पर पीटीआई के कारकुनान और कुछ पुलिस एहलकारों के दरमियान मुठभेड़ हुई और एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गई और एहतजाजन रैली को रोकने पर पीटीआई के कारकुनान ने जो शायर फैसल का दूसरा ट्रैक था जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला था वो भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिस पर पुलिस की जानिब से इब्तिदा में शेलिंग शुरू की गई और पीटीआई के कारकुनान की जानिब से जब जवाब में पथराव किया गया तो पुलिस की जानिब से फिर उस पर लाठी चार्ज भी किया गया और पुलिस अपनी इस हिकमत अमली में बड़ी हद तक कामयाब रही और एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक जो है पुलिस ने जो है चंद मिनटों में ही जो है वो खाली करा दिया था और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में पुलिस कामयाब हो गई थी, जिसके नतीजे में ये ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है जो कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन आगे थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। लेकिन एयरपोर्ट की जानिब से जो आने वाला शायर फैसल का ट्रैक है इसको इस वक्त भी बंद रखा गया है। कैमरामैन इमरान खालिद आपको दिखा सके तो FTC के मुकाम पर जो है ट्रैफिक को वहाँ रोका गया है और यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है जो इस वजह से रखी गई है। अगरचे पीटीआई की एहतियाजी रैली के शुरा अगर दोबारा मुनज़्ज़म होते हो वो दोबारा वज़ीर आला हाउस या बिलावल हाउस जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाए। पुलिस की जानिब से पीटीआई के रहनुमाओं को भी ये बताया गया था कि उनको किसी भी सूरत जो है वो रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, लेकिन पीटीआई के कारकुनान बहुत ज़्यादा मुश्तइल थे, जज्बाती थे, उनकी जानिब जो है लाठियाँ तक पुलिस पर बरसाई गई रोकने पर, जिसके नतीजे में हमने देखा कि पुलिस की
जानिब से बिल आखिर जो सख्त एक्शन उन्हें लेना था, उन्हें रोकने के लिए वो लेना पड़ा और बड़ी हद तक पुलिस जो है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब हो गई है। एक ट्रैक जो है अभी ये चल रहा है जिस पर ट्रैफिक की रवानी थोड़ी बहुत मुतासिर हो रही है, लेकिन इस दूसरे ट्रैक को रैली के बाइस इस वक्त भी बंद रखा गया है। जी ठीक है, अली मेहदी अब हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे शबीर हैदर के पास। शबीर हैदर, क्या सूरत हाल दिन भर आपने देखी और कहां पर एहतजाज हुए और कहां पर एहतजाज अब भी चल रहे हैं या रुक चुके हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गवर्नर हाउस है। यहाँ पर 3 घंटे जो है एहतजाजी मुजाहरा होने के बाद यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। मगर यहाँ पर बात की जाए तो जो कारकुन है उनकी जानब से ये कहा गया है कि उनके आला हुकाम की जानब से एक मैसेज आया है कि किसी नामालूम मुकाम पर वो मुंतकिल हों और वहाँ पर यहाँ से जो है रैली की शक्ल में यहाँ से वो गए हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और यहाँ पर कारकुनों की जानब से गवर्नर हाउस के गेट पर दावा भी बोला गया और गेट के नीचे जो है वो टायर जलाकर उन गेट को जलाया भी गया और उसके बाद यहाँ पर लगे हुए तमाम कैमरों को तोड़ दिया गया, साथ साथ लाइटें भी यहाँ पर तोड़ी गई। और उस वक्त जो है पंजाब पुलिस की जानब से तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, मगर उसके बाद पंजाब पुलिस के दस्ते यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और यहाँ पर जो है वो बाड़ लगाकर कारकुनों को पीछे कर दिया गया। और उसके बाद साथ साथ अगर बात की है तो यहाँ पर किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी को नहीं यकीनी बनाया गया, ना किसी को हिरासत में ऐसे लिया गया। और उसके साथ अगर बात की जाए तो बाबू साबू चौक को भी कारकुनों की जानब से बंद किया गया और उसके साथ कलमा चौक, फिरोजपुर रोड को भी बंद किया गया और भट्टा चौक पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी तरह तकरीबन 8 मकामात पर लाहौर में जो है एहतजाजी मुजाहरे किए गए और यहाँ पर जितने भी मकामात पर जो एहतजाजी मुजाहरे किए गए वहाँ से अब जो है जितने भी मुजाहिरीन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलना शुरू हो गया। क्योंकि जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ से जो कारकुन जब गए तो उनकी जानब से कहा गया है कि हुकाम की जानब से एक मैसेज आया तो किसी नामलूम जगह का जो है जो उन्होंने जगह का नाम नहीं बताया और उन्होंने कहा कि वहाँ पर सबको इकट्ठा होने की हदायत दी गई है। वहाँ से इसी तरह तमाम जितने भी यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो कारकुनों की तादाद है वो कम होना शुरू होगी और कारकुन वहाँ से निकलना शुरू हो गया और अपने जहाँ पर उनको हदायत दी गई थी वहाँ पर वो जमा होना शुरू हो गए हैं और अभी तक ये नहीं बताया गया कि वहाँ पर इकट्ठा कहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इस वक्त माल रोड पर जो है ट्रैफिक को जो यहाँ पर माल रोड को बंद किया गया था उसको ट्रैफिक के लिए इस वक्त खोल दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी इस वक्त चल रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस भी यहाँ पर अभी तक मौजूद है। उन्होंने अपनी यहाँ पर जो बाड़ है वो लगाई हुई है, मगर उससे पहले जो यहाँ पर गवर्नर हाउस के गेट की जो तोड़फोड़ हुई है और कारकुनों की जानब से अंदर जाने की कोशिश की गई है और उसके बाद कारकुनों की जानब से गवर्नर हाउस के गेट पर जो है तहरीक इंसाफ का झंडा भी लगाया गया है। मगर पंजाब पुलिस ने सूरत हाल पर गवर्नर हाउस के बाहर काबू पा लिया है। तकरीबन लाहौर में 8 ऐसे मकामात थे जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शबीर साथ ही मौजूद रहिएगा। मंसूर के पास चलते हैं। मंसूर, जिस तरह से हमने पहले देखा कि पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, आप भी उस शेलिंग की जद में आए, कारकुनान के मुंतशिर होने के बाद अब ये सिलसिला रुक चुका? देखें, कारकुनान अभी तक मुंतशिर नहीं हुए, खास करके टोलियों की शक्लों में एक अलग अलग जगह पे बैठे हैं जहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते हैं और दोबारा आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर शैल होते हैं। शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है और ये आंख मचोली जो है ये जारी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई क्योंकि टोलियों की शक्लों में यहाँ पे कारकुनान जो बैठे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जो खास करके रावलपिंडी इंतज़ामिया है या पुलिस है उसकी जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए। जो दूसरे शहरी जो मुतासर हो रहे हैं जिसका इस एहतजाज से कोई तल्लक नहीं है, जो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, उस हवाले से जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं उनके लिए कोई मुतबादिल इंतजाम ना तो ट्रैफिक पुलिस ने मुरतब किया, ना ही रावलपिंडी पुलिस की इंतजामिया कोई हरकत में आई कि ताकि लोग दूसरे शहरी जो हैं वो मुतासर ना हो, उनके हल के लिए कोई बंदोबस्त नहीं। यहाँ पे वासा की जानिब से बाकायदा तौर पर यहाँ पे टैंकर आए पानी के जो अब जो आंसू गैस से मुतासरा जो कारकुनान हैं उनको सहूलत देने के लिए 1122 की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। जो अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसको जो कारकुनान हैं उनको हॉस्पिटल या तिबी इमदाद उनको दी जा सके। लेकिन जो खास करके लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रावलपिंडी पुलिस और इंतजामिया की जिम्मेदारी है वो अदा करने से कासर हमें नजर आते हैं। ना तो यहाँ हमें कोई पुलिस एहलकार नजर आया कि ये जो जत्था है, ये जो कारकुनान की शक्ल में जो दूसरे शरपसंद अनासर भी हैं जिनके जो पुलिस पर जाके पथराव करते हैं और माहौल को ख़राब करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक तो क़यादत मौजूद नज़र नहीं आती। क्योंकि यहाँ से जब एहतजाज शुरू हुआ तो तमाम क़यादत यहाँ की पिंडी की मौजूद थी, लेकिन उसके बाद जब ये शेलिंग का सिलसिला हुआ तो तमाम जो कायदीन हैं, हमें यहाँ पे कोई कायद यहाँ पे नज़र नहीं आता जो मरकज़ी यहाँ पे जो पिंडी की क़यादत का हो, जो इनको जो कंट्रोल कर सके, जो अमलाक को नुकसान पहुँचाने या पथराव से रोक सके और ये जो सेलिंग का सिलसिला है वो उसको रोक सके। तो सूरत हाल
जो ये है, क्योंकि अब ये जो टोलियों की शक्लों में कारकुनान बजाय तो पीटीआई के कारकुनान नजर आते हैं, लेकिन जहां पे आगे जाके पुलिस पे पथराव किया जाता है और पुलिस दोबारा जाके पे उन पर शल बरसाती है, तो ये जो इर्द गिर्द के इतराफ है, फैजाबाद के लेफ्ट और राइट के इतराफ में जो लोग रिहायशी ठीक है, कोई यहाँ पर मरकजी क़यादत मौजूद नहीं थी। मंसूर आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करेंगे। अली मेहदी के पास चलते हैं। अली मेहदी, बताइएगा यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो यहाँ से पीछे हटना शुरू हो गए हैं, पुलिस किस हद तक कामयाब हुई है कारकुनान को पीछे हटाने? जी बिल्कुल, पुलिस जो है पीटीआई की एहतजाजी रैली को वज़ीर आला हाउस या बिलावल हाउस या दीगर आला ऐवानों तक पहुंचने में जो है रोकने में नाकाम हो, उनको जो है कामयाब हो चुकी है। उनको इन्होंने नाकाम बना दिया। उनकी इस रैली को जो कि बिलावल हाउस या सीएम हाउस तक ले जाना चाहते थे, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और शैलिंग के बाद जो है मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया और बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया है, जिन्हें पुलिस मोबाइल्स के ज़रिए मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल भी किया जा रहा है। इस वक्त पुलिस की जानिब से शायर फैसल का एक ट्रैक जो है खोला गया था, जबकि इस वक्त इंतजामिया की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि रैली जो है मुकम्मल तौर पर डिस्बर्स कर दी गई है और शायर फैसल से पीटीआई के कारकुनान मुकम्मल तौर पर जो है हट चुके हैं, जिसकी वजह से अब जो है शायर फैसल का दूसरा ट्रैक भी खोला जा रहा है। और इस ट्रैक पर जो है एफटीसी के मुकाम पर जो है ट्रैफिक इस वक्त मौजूद है, जिसे रोका गया और तकरीबन जो है ये बलोच कॉलोनी पुल तक और उससे पीछे के मुकाम तक कई किलोमीटर तक जो है ट्रैफिक की जो है कतारें लगी हुई हैं। पुलिस की जानिब से आइंदा चंद मिनट में जो है वो शायर फैसल का दूसरा ट्रैक भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा और पुलिस का कहना है कि रैली के शुरका को मुकम्मल तौर पे मुंतशिर कर दिया गया है। जी अली, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शुरका को मुंतशिर कर दिया गया है, ये बताइएगा को हिरासत में भी लिया गया है? जी बिल्कुल, रीजेंट प्लाजा के मुकाम पे जब पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया था तो शेलिंग के बाद लाठी चार्ज किया गया था और बड़ी तादाद में जब पीटीआई के कारकुनान ठीक है अली मेहदी, हम लाहौर का रुख करेंगे शबीर हैदर के पास एक बार फिर। शबीर, यहाँ पर जो कारकुनान को हिरासत में लिया गया है, उन पुलिस का क्या कहना है उनके हवाले से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से किसी भी कारकुन को हिरासत लिया गया। यहाँ पर जितने भी कारकुनों ने दावा वापस कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। उनको कहा गया कि अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो वो मार रोड के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मगर यहाँ पर जो है कारकुनों की जानिब से नारेबाजी भी शदीद की गई और पुलिस की जानिब से उनके ऊपर ना तो कोई लाठीचार्ज किया गया और ना उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया। मगर यहाँ पर जो कारकुन थे उन्होंने मार रोड के ऊपर जो टायर जलाकर खूब नारेबाजी भी की और एहतजाज भी किया और 3 घंटे तक यहाँ पर जो है एहतजाज किया जाता रहा। और उसके बाद इस एहतजाज में है जो कारकुनों के साथ वकला की भी जो है कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी और उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। मगर जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अंदलीब अब्बास और उनके साथ जो है शौकत बसरा यहाँ पर आए और उन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ पर जो है कारकुनों से मुखातब हुए और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। जब वो यहाँ से निकले तो उसके बाद कारकुनों की जानिब से जो है गवर्नर हाउस के गेट पर जो है वो दावा बोला गया और यहाँ पर जो है गवर्नर हाउस के गेट को जो आग भी लगाई गई और उनके कैमरे भी तोड़े गए और तमाम तोड़फोड़ की गई। जब ये तमाम काम हो रहा था उस वक्त यहाँ पर जो पंजाब पुलिस की जानिब से तो कोई इकदाम ना किए गए, मगर जब ये तमाम काम हो गया और गेट को बहुत ज़्यादा आग लगा दी गई तो उसके बाद कारकुन यहाँ पर जो है पुलिस के दस्ते आए और उन्होंने यहाँ पर आकर कारकुनों को पीछे किया और यहाँ पर आकर जो है पुलिस की जानिब से बाड़ लगा दी गई। जो इस वक्त भी जो पुलिस एहलकार है यहाँ पर मौजूद हैं और उसके लिए सिक्योरिटी पर महमूर है और इसके साथ साथ जो है गवर्नर हाउस के अंदर भी इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त पंजाब पुलिस के जवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं और इसके वक्त जो है गवर्नर जो मार रोड है उसको ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है और दीगर मकामात पर भी जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो तकरीबन खोल दिया गया और मामूल के मुताबिक चंद मकामात है जहाँ पर अभी ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक नहीं आई और बाबू साबू चौक है वो भी बंद है, उसको भी अभी खोला जा रहा है और वहाँ से भी कारकुन जो है वो आगे मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही फिरोजपुर रोड है, वहाँ पर भी ट्रैफिक की लंबी कतारें रही हैं। लोग शहरी जो हैं वो घंटों गाड़ियों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं और शहरी इंतहाई परेशान भी दिखाई दिए हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए भट्टा चौक, तो भट्टा चौक को भी बंद किया गया ट्रैफिक के लिए। वहाँ पर भी काफ़ी देर तक तकरीबन 3 घंटे तक जो है एहतजाज जारी रहा। जब आला हुकाम की जानिब से एक मैसेज आया है, जिस मैसेज को नहीं बताया गया कि उनको कहाँ पर आने की हदायत दी गई है, तो तब से वहाँ से जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम मकामात से जो कारकुन है वहाँ से निकलना शुरू हो गए और वो जहाँ पर उनको हदायत दी गई वहाँ पर जहाँ पर इकट्ठे होने के लिए वहाँ पर चले गए। इस वक्त अगर बात की जाए तो लाहौर के 8 मकामात पर जहाँ पर एहतजाज हो रहा था वहाँ पर एहतजाज जो है तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो शुरू हो गया है, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, हमारे बाकी नुमाइंदों का हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।